जो मर्द बहुत अच्छा हो ना, उससे डरना चाहिए। बस दुआ करके ताबिश ने जो भी कुछ किया उसकी माफी मांग ले। बस दुआ करना मेरे लिए। क्या दुआ करूं, बता कर जा। लेकिन मोहब्बत की ना तो ज़कात दूंगी ना ही कुर्बानी। मैं माफ कर दूंगी उसे। कम से कम कुछ दिन के लिए ही सही। पर देख, यहाँ से सीधा अपने घर जाना और कहीं मत जाना। तेरी सोचों मेरे घर में एक भी कमरा खाली होता ना तो मैं तुझे यहीं रख लेती। उसे खुद थी अम्मा जान, बस आपकी खिदमत करती है भाभी, इसलिए आपको उसके ऐप नजर नहीं। तेरे घर रहकर तेरा घर खराब करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। किस कदर खुद सर हो गई है लड़की। साहब जी दूसरी शादी कर रहे हैं। तुम किस तरह की बातें कर रही हो? इस बात पर लड़ने का कोई फायदा नहीं है। या उनकी अम्मी को फोन मिलाएं, उनसे बात करें। माँ बड़ी हो जाएगी तो अपने बेटे का रिश्ता मांगूंगी। उस यहाँ पे घर ही खराब होना शुरू हो गया तो मेरा क्या बनेगा? आप भाभी को फिर से फोन मिलाएं, पूछे उनसे कहाँ है वो। अमीर आदमी है, कोई औरत पसंद आई और शादी कर ली। हाय मेरे रब्बा, ये क्या सुन के आ रही हूँ? क्या हुआ? माँ जी, नाजिया बाजी और शाजिया बाजी आपस में बातें कर रहे थे। मुझे तो उसी दिन उस नाज पर शक पड़ गया था। करने की क्या जरूरत है, सब कुछ तो ठीक है घर में। बड़ी चलित्रबाज औरत लग रही थी। तो दूसरी शादी सारा कुछ खराब होने पर थोड़ी की जाती है। बड़ी खूबसूरत। हाय मेरी बाजी का क्या बनेगा? साहब सुबह नाश्ता नहीं करके गई और बाजी अपना बैग लेकर चली गई। घर में ना कोई बड़ा मसला हो गया, उन पर सोकन आ जाएगी। बाजी घर छोड़कर चली गई और अम्मा जी को पता ही कुछ नहीं। साहब और बाजी में लड़ाई हुई है। मैं छोटी सी बात पर घर से निकल पड़ने वालों में से हूँ। उसकी जुबान पर मेरे लिए तौहीन नहीं होती थी। ऐसा नहीं था वो, तो फिर क्यों समझ आएगी? तेरा शौहर तो तुझे अपने सर पे बिठा के घूम रहा है ना। एक लफ्ज़ जहरीला कहता था तो 1000 शहद से भरे कहता था। बीना को हुआ अपनी गलती का एहसास कि अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए, इसीलिए बीना वापस अपने घर आ चुकी है। ताबिश के घर आकर बीना को जब ये पता चलता है कि बीना को छोड़कर ताबिश नाज से निकाह करने वाला है तो बीना को अपना वजूद ज़लज़लों में गिरता हुआ नज़र आता है और बीना सोचती है कि उसके दोस्त ने उसे सही मशवरा दिया। अगर आज बीना यहाँ से चली जाती तो शायद उसकी जगह नाज ले लेती और बीना अपना बसा बसाया घर इस तरीके से नहीं छोड़ना चाहती थी। और यही नहीं, बीना ताबिश से भी इतनी मोहब्बत करती है कि एक ज़रा सी रंजिश में वो ताबिश को नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन ताबिश के साथ वापस रहना भी अब बीना के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि बीना और ताबिश एक दूसरे से जितनी मोहब्बत करते थे उसके बाद ताबिश की तरफ से ये बेवफाई बीना को इतनी आसानी से हज़म नहीं होगी। लेकिन अपना घर बचाने के लिए बीना हमेशा कुर्बानियाँ देती आई है और अभी भी जब वो वापस आएगी तो उसकी सास उसे यही कहेगी कि वो अपना घर बचाने के लिए खुद ही कुर्बानी दे और अपने शौहर से माफ़ी मांग ले, क्योंकि उसकी सास को जितना भी गिल्ट हो कि बीना के साथ गलत हो रहा है, लेकिन वो बीना की सास है और बीना को कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने देगी कि उसके साथ होने वाली नाइंसाफ़ी में उसकी सास को तकलीफ़ हो रही है। यही वजह है कि वो कहेगी कि बीना जाए और ताबिश से पाँव पकड़कर ना सिर्फ माफ़ी मांग ले बल्कि अपना घर बचाने के लिए वो ताबिश को राज़ी करने की भी कोशिश करे। बीना अपनी सास को कहेगी कि वो ताबिश से माफ़ी तो मांग लेगी, लेकिन ताबिश इतना पत्थर दिल हो चुका है कि अब शायद वो बीना को पहले वाली जगह नहीं देगा और बार बार नाज से बीना का मुवाजना करता है ताबिश। वो ये भूल गया है कि अगर बीना इतनी पढ़ी लिखी नहीं है तो इसमें एक ज़्यादातर हाथ ताबिश का भी है, जो कि कॉलेज ही में बीना के पीछे पढ़कर उसका रिश्ता ले गया और उससे शादी करके ही माना। अगर बीना और ताबिश की शादी ना हुई होती
تو شاید بینا بھی پڑھ لکھ جاتی، لیکن وہ ناز کا مقابلہ بہرحال نہیں کر سکتی کیونکہ ناز فارن ریٹرن ہے اور وہاں سے ڈگری لے کر آئی ہے، اور بینا کے وسائل اتنے نہیں تھے کہ وہ باہر ملک سے جا کر ڈگری لے پاتی۔ لیکن بینا نے اپنی محبت اور خدمت میں کبھی بھی کوئی کمی نہیں رکھی اور اس نے ہمیشہ تابش کی ماں کو بھی اپنی ماں سمجھا۔ لیکن اب تابش کو بینا کی یہ کوئی بھی خصوصیت نہیں لگ رہی، بلکہ اس سے بینا جاہل گوار لگ رہی ہے، اور اسی لیے تابش چاہتا ہے کہ اب بینا کو چھوڑ کر اپنی زندگی میں ناز کو لے آئے۔ لیکن بینا کی ساس کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ بینا کے ساتھ یہ ناانصافی ہو رہی ہے، اسی لیے وہ تابش کو کہتی ہے کہ جب بینا کو ان سب باتوں کا پتہ چلے گا تو وہ بینا سے نگاہ نہیں ملا پائیں گی، جس پر تابش انہیں سمجھاتا ہے کہ وہ زیادہ سوچ رہی ہیں اور انہیں بینا کے بارے میں اتنا نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ انہیں تو اپنے بیٹے تابش کی خوشیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اور یہیں آ کر تابش کی ماں پھر سے پتھر دل ہو جائیں گی اور بہو کے ساتھ ہونے والی ناانصافی پر خاموش ہو جائیں گی، لیکن وہ نہیں جانتی ہے کہ بینا کی ہائے تابش کو لگنے والی ہے، اور بینا اب اپنی مسلسل تذلیل کے باعث تابش کے لیے بینا کے دل میں وہ پیار اور وہ محبت بھی ختم ہونے والا ہے، اور اس کے بعد بینا تابش کو چھوڑنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگائے گی، اور شاید جب تابش کو بھی احساس ہوگا کہ اپنی بے وفائی سے جس طریقے سے اس نے بینا کا دل کرچی کیا، ایسے ہی تابش کے ساتھ ناز بھی کرے گی، کیونکہ تابش جس ناز کے پڑھا لکھا ہونے کے تانے دے رہا ہے بینا کو، وہی ناز کل کو تابش کو بھی تو یہ تانے دے سکتی ہے کہ وہ بھی ان پڑھ اور جاہل ہے۔ لیکن ابھی تابش کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا اور وہ بس بینا کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے، جان بوجھ کر بینا کا دل دکھا رہا ہے، لیکن تابش کو نہیں پتا ہے کہ اس سب سے تھک کر بینا بہرام کی طرف مائل ہونے لگے گی، یہاں تک کہ جب بینا یہ دیکھے گی کہ نہ تو اس کے شوہر کو اور نہ ہی اس کے بچوں کو اس کی کوئی فکر اور کوئی قدر ہے، تو پھر بینا بھی اپنی الگ دنیا بسانے کے لیے بہرام کے ساتھ اس کے گاؤں چلی جائے گی۔ لیکن یہ سب بھی تابش کو گوارا نہیں ہوگا اور اس سے لگے گا کہ بینا اسے چھوڑ کر جا رہی ہے، تو اس بات سے اس کی کافی زیادہ بے عزتی ہو سکتی ہے، اسی لیے وہ بینا کو روکنے کی بھرپور کوشش کرے گا، اپنا سارا سورس لگائے گا اور بینا کو روک بھی لے گا، لیکن تب تک تابش بینا کے دل سے اتنا اتر چکا ہوگا کہ بینا تابش کو پھر سے معاف نہیں کرے گی اور نہ ہی اپنے دل میں پہلے والی جگہ دے گی۔ لیکن تابش چاہتا ہے کہ جو بھی ہو بینا اور تابش پھر سے ایک ساتھ ہو جائیں، تو کیا بینا تابش کو معاف کرے گی اپنی اس قدر تذلیل اور ساتھ میں اپنے بچوں سے بھی اس قدر دوری کی وجہ سے بینا اپسیٹ ہو جائے گی اور وہ بہرام کی طرف مائل ہونے لگے گی؟ کیا بہرام کی طرف مائل ہونا بینا کا گناہ ہوگا، یا پھر یہ ایک ریئیکشن ہے کہ جب محبت میں بے وفائی ہوتی ہے تو پھر عورت بھی انتقام لیتی ہے، اور عورت کا انتقام ہمیشہ بہت ہی جان لیوا ہوتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بینا کو بہرام کی طرف مائل کرنے میں تابش کا کتنا ہاتھ ہے، یا پھر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ چاہے تابش کچھ بھی کرے لیکن بینا اپنی زندگی نہ جیے اور نہ ہی تابش کے ساتھ بے وفائی کرے؟ آپ کی کیا رائے ہے، ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔
बीना और ताबिश की ज़िंदगी में जब से नाज आई है, बीना को एहसास होने लगा था कि अब उसके और ताबिश के बीच में दूरियां आने लगी हैं। लेकिन बहुत जल्द ताबिश ने इस बात का बीना को एहसास करवा दिया कि सिर्फ दूरियां नहीं आई हैं दोनों के बीच में, बल्कि ताबिश के दिल से बीना हमेशा के लिए उतर चुकी है और अब उसके दिल में वो जगह जो कभी बीना की थी, नाज ने ले ली है। इसी वजह से बीना को पहले ही काफ़ी ज़्यादा खुटका हो रहा था कि शायद ताबिश की ज़िंदगी में अब बीना का वो मकाम नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता ताबिश ने भी ये साबित कर दिया कि बीना सही सोच रही थी, क्योंकि बीना बीवी है और बीवियों को बहुत जल्दी शौहर के बदलने का एहसास हो जाता है। इसीलिए जब बीना को इस बात का एहसास हुआ और उसने ताबिश से सवाल करना शुरू किया, तब ताबिश ने बजाय अपनी गलती मानने के बीना को ही कसूरवार ठहराना और उसकी इंसल्ट करना शुरू कर दिया, जिसके बायस बीना को घर भी छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन ना सिर्फ बीना की सास ने बल्कि बीना की दोस्त ने भी उसे यही समझाया कि नाज जैसी लड़की के लिए उसे अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए। और बीना की जहन में भी ये बात आ गई कि चाहे जैसा भी है ताबिश, लेकिन बीना उसके बिना नहीं रह पाएगी और ना ही जैसी ज़िंदगी वो ताबिश के घर गुजारती है ऐसी ज़िंदगी कहीं और गुजार सकती है, ये कहा उसकी दोस्त ने। लेकिन बीना को लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं बल्कि ताबिश की मोहब्बत दरकार है। लेकिन ताबिश अब सारी मोहब्बत नाज पर लुटाना चाहता है और इसीलिए दिन ब दिन वो बीना से इतना दूर होता जा रहा है कि बीना को खुद भी इस बात का एहसास बहुत देर से हुआ कि उसके और ताबिश के बीच में नाज अपनी ऐसी जगह बना चुकी है कि अब चाह कर भी बीना नाज को उस जगह से नहीं हटा सकती। सारे घर में अब ये बातें होने लगी हैं कि ताबिश की शादी हो रही है दूसरी। नौकरों के मुंह से ये बात सुनकर बीना को बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि उसे यही लग रहा है कि अब ताबिश उससे पहले वाली मोहब्बत तो ना सही, लेकिन अब उसे शायद अपने घर में वो मकाम भी नहीं देगा। इसीलिए बीना काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और उसकी सास उसे समझाती है कि उसके बेटे का दिल कैसे हीरे जैसा है। अगर बीना अपने ना करदा गुनाहों की माफ़ी मांग लेगी अपने शौहर से, तो वो उसे ना सिर्फ माफ़ कर देगा बल्कि अपने घर में रहने की भी जगह देगा। क्या 14 साला मोहब्बत में बीना ये डिज़र्व करती थी कि उसे अपने शौहर के दिल में नहीं बल्कि घर में रहने के लिए भी उसके पैरों में गिरना पड़े? क्या बीना की मोहब्बत इतनी हल्की थी ताबिश की नज़र में कि एक नाज के आने की वजह से ये मोहब्बत इस कदर हल्की पड़ गई कि आज उसे बीना का वजूद ही काबिले नफ़रत लग रहा है। बार बार बीना की तज़हीक करता है ताबिश, लेकिन बीना उस पर भी खामोश हो जाती है। लेकिन जब दोनों के दरमियान नाज आई है तो अब बीना खामोश भी नहीं रह सकती, क्योंकि अब बीना का घर तबाह हो रहा है और यही बात बीना को ताबिश से आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा बदज़न कर देगी। और ऐसे में अगर बीना बहराम की तरफ माइल होती है तो आपको क्या लगता है कि बीना का ये हक है कि वो मोहब्बत के लिए किसी और तरफ देखे या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपकी इज़्ज़त ड्रामा से आपने क्या सबक लिया है और इस ड्रामा से आप कितना रिलेट कर रहे हैं? बीना और ताबिश जैसी कोई स्टोरी क्या आपने भी देखी है अपने करीब में और आपको भी इससे रिलेटेबल होने का
बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है, क्योंकि बीना और ताबिश की स्टोरी हर घर में होने लगी है आजकल। काफ़ी कॉमन टॉपिक है ये कि किस तरीके से शादी के कुछ सालों बाद शौहर बीवियों के साथ ऐसा ही सलूक करने लग जाते हैं और उन्हें एहसास तक नहीं होता। लेकिन इस बार बीना की सास को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि बीना के साथ ताबिश गलत कर रहा है, इसीलिए वो उसको कहती है कि बीना को ये सब पता चलेगा जब कि ताबिश बीना को छोड़कर नाज से शादी कर रहा है, तब तो बीना की सास बीना से निगाह भी नहीं मिला सकेंगी, क्योंकि सारी ज़िंदगी जितनी खिदमत बीना ने उनकी की है उसके बाद बीना की सास को भी लगता है कि ताबिश को बीना के ऊपर शोकन नहीं लानी चाहिए। लेकिन ताबिश, जिसका दिल अब नाज के लिए धड़क रहा है, वो ये बात समझ ही नहीं रहा कि उसकी ये बेरुखी और बेएतनाई बीना पर क्या असर डाल रही है, बीना का दिल कैसे दुखा रही है। लेकिन जब तक ताबिश को इस सब का एहसास होगा, शायद बीना भी ताबिश से दिली तौर पर बहुत दूर जा चुकी होगी। इस ड्रामे में हस्बैंड वाइफ की स्टोरी पर जिस बारीकी से लिखा गया है, आपको क्या लगता है राइटर ने इन 3 एपिसोड में कितना जस्टिफाई किया है पाकिस्तान की बेहतरीन अदाकाराओं और अदाकारा हैं उर्वा हुसैन बेहतरीन अदाकाराओं में इनका शुमार होता है और बहुत अरसे बाद इन्होंने कम बैक किया है और अपने पहले ही ड्रामे की 3 एपिसोड में ये ड्रामा हर कहीं डिस्कस हो रहा है। इसे उर्वा हुसैन की एक्टिंग के साथ साथ राइटर की कामयाबी भी कहा जाएगा, क्योंकि उमैरा अहमद हमेशा ही से इतना क्लियर और इतना अच्छा लिखती आई हैं कि उनका ड्रामा हिट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ना तो इसमें वल्गर डायलॉग होंगे और ना ही कुछ वल्गैरिटी आपको मिलेगी। इसके बावजूद भी ये ड्रामा 3 एपिसोड में ही ग्लोबली ऑडियंस का और पाकिस्तानी ऑडियंस का सारा इंटरेस्ट अपनी तरफ खींच चुका है। शादीशुदा कपल की स्टोरी आज के दौर में कोई नहीं देखना चाहता, लेकिन इस ड्रामे में कुछ तो ऐसा ख़ास है कि जिसने 2 ही एपिसोड में नाजरीन को अपने साथ बांध लिया है। क्या आपको भी ये ड्रामा इतना ही पसंद आ रहा है और इस ड्रामे की सबसे ख़ास बात आपको क्या लग रही है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि उर्वा हुसैन और अहसन खान की एक्टिंग आपको कैसी लग रही है। बीना और ताबिश की इस लव स्टोरी का अंजाम ऐसा होगा बीना ने सोचा भी नहीं था, लेकिन बीना की दादी ने उसे कहा था कि जो मर्द इतना ज़्यादा अच्छा हो उससे डरना चाहिए। अब बीना समझ चुकी है कि उसकी दादी ने ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में कही थी बीना को। लेकिन आपको क्या लगता है कि आपके हस्बैंड में ताबिश जैसे कोई सिम्टम्स हैं या नहीं, और आपने भी कभी बीना की तरह ये सब एक्सपीरियंस किया है कि क्या आपके शौहर ने भी कभी आपको लोगों के सामने ऐसे ही ह्यूमिलेट किया है और आपको डिग्रेड करने की कोशिश की है? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइएगा और अपने एक्सपीरियंसेस भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। बीना और ताबिश की स्टोरी से सबसे ज़्यादा रिलेट आपने किस सीन से किया, और क्या आपको भी ये ड्रामा हकीकत के इतना ही करीब लगा जितना कि राइटर ने बनाने की कोशिश की है? क्योंकि ये ड्रामा देखकर ऐसे ही लग रहा है कि हमारे आसपास में ऐसी स्टोरियां बिखरी पड़ी हैं, लेकिन बीना किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करती है ये देखना काबिल ज़िक्र होगा, क्योंकि उमैरा अहमद बहुत ही खूबसूरती से हमेशा किरदारों को लिखती आई हैं और उमैरा अहमद के इस किरदार बीना और ताबिश को अहसन खान ने और उर्वा हुसैन ने बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है।
اور یہی بات بینا کی ساس پر بھی کہی جائے گی۔ ثانیہ سعید کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے۔ ثانیہ سعید جو کہ بینا کی ساس کا کردار نبھا رہی ہیں، انہوں نے بھی اس کردار میں بہت زیادہ جان ڈال دی ہے، جہاں وہ ایک طرف 14 سالوں سے اپنی بہو کو جانتے ہوئے اس کا کوئی بے عزتی کا موقع نہیں چھوڑتی، وہیں بہو کے ساتھ ہونے والی ناانصافی جو کہ خود انہی کا بیٹا کر رہا ہے، اس پر بھی ان کا دل کہیں نہ کہیں دکھ رہا ہے، اور انہیں یہ بھی لگ رہا ہے کہ تابش بینا کے ساتھ ناجائز کر رہا ہے، لیکن وہ بینا کی ماں نہیں ہے، اسی لیے اس ناانصافی پر خاموش ہیں۔ کیا ہمیشہ کی طرح آج بھی بینا کی ساس اس کے ساتھ ہونے والی ناانصافی پر ایسے ہی خاموش رہیں گی، یا پھر بینا کے حق میں آواز اٹھائیں گی؟ کیونکہ تابش تو سوچ چکا ہے کہ چاہے جو بھی ہو جائے وہ ہر حال میں ناز سے ہی شادی کرے گا۔ ناز جو کہ گوہر کی اور شائلہ کی کزن ہے، تو کیا لگتا ہے کہ ناز یہ سب کچھ تابش کے پیسے کے لیے کر رہی ہے، یا سچ میں ہی ناز کو محبت ہو چکی ہے تابش سے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ فریدہ اور گوہر نے جان بوجھ کر ناز کو تابش کے پیچھے لگایا ہے؟ کیونکہ جب گوہر کو یہ پتہ چلتا ہے کہ تابش یہ نکاح خفیہ رکھنا چاہتا ہے، تب بھی وہ ایک دم سے گڑبڑا جاتا ہے اور کہتا ہے تابش کو کہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، اور فریدہ اور اس ناز یہ سب کے لیے شاید نہ مانیں کیونکہ وہ خاندانی عورتیں ہیں اور انہیں اپنے نکاح کو پبلک ہی کرنا ہوگا۔ لیکن تابش ابھی چپ ہے اور وہ بظاہر تو یہی کہتا ہے۔ کیا گوہر اور فریدہ اس چیز کے لیے مان جائیں گے کہ ناز اس سے نکاح تو کرے لیکن یہ نکاح خفیہ رہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طریقے سے ناز اپنا گاؤں چلا پائے گی یا نہیں؟ کیونکہ جمیلہ جیسی گھروں میں کام کرنے والی عورت نے بھی پہچان لیا کہ ناز جو ہے وہ بہت ہی چلتر لڑکی ہے اور اس نے جان بوجھ کر تابش کو اپنے اشاروں پر نچایا ہوا ہے۔ تو کیا یہ گوہر، فریدہ اور ناز کا پلان ہے کہ وہ تابش کو ٹریپ کر رہے ہیں، یا پھر تابش کی نفس کی کمزوری ہے کہ وہ بینا جیسی محبت کرنے والی بیوی کو چھوڑ کر ناز جیسی تتلی پر منڈلا رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بینا اور تابش ایک دوسرے سے الگ ہوں گے تو اس کی وجہ بہرام اور ناز ہوں گے، یا پھر دونوں کے رشتے میں اب اتنی گنجائش ہی نہیں بچی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکیں؟ لیکن تابش جب خود بے وفائی کر لیتا ہے بینا سے تب اسے احساس نہیں ہوتا، لیکن جب بینا بھی اس کے ساتھ بے وفائی کرتی ہے تب تابش کو احساس ہوتا ہے کہ بے وفائی کی تکلیف ہوتی کیا ہے، اور وہ بینا سے معافی بھی مانگنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ عورت اگر ہاتھ چھڑائے تو وہ اس سے پہلے ہی چھوڑ کر جا چکی ہوتی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ تابش کے معافی مانگنے پر بینا اسے معاف تو کر دے گی، لیکن کیا بینا کے دل میں تابش کے لیے وہ پہلے والی محبت کبھی ہوگی یا نہیں؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کو ڈرامہ کیسا لگتا ہے کامنٹس میں بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ یہ ڈرامہ کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ پاکستانی ڈراموں کی سب سے خاص بات اور آپ کی عزت ڈرامہ میں سب سے خاص آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ بینا کے بچوں کی تربیت جس طریقے سے بینا کرنا چاہتی ہے، لیکن آج کل کے دور میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی دکھایا گیا ہے کہ وہ ماں کو ہی اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں۔ تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے کس مشکلات کا شکار ہے؟ ضرور بتائیے گا۔ تابش جو کہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ بینا کے ساتھ کچھ بھی کرے گا، لیکن بینا کبھی بھی پلٹ کر اس سے کچھ بھی نہیں کہے گی، کیونکہ بینا نے تابش سے نہ صرف محبت کی ہے بلکہ گھر لا کر تابش جس نے بینا سے ہر ایک محبت کا اظہار کرتا رہا، یہاں تک کہ تابش نے بینا سے معافیاں تک مانگی، اور اب جب بینا نے چاہا کہ تابش اس سے معافی مانگ لے اور وہ اسے معاف کر دے گی، تب
ताबिश ने ना सिर्फ बीना से माफ़ी नहीं मांगी बल्कि उसने तो नाज और बीना का मुवाजना करना शुरू कर दिया, और इसी बात से बीना के दिल को इस कदर तकलीफ़ पहुंची है कि बीना ने सोच लिया है कि अब वो ताबिश से अपने मोहब्बत के सिक्कों की भीख नहीं मांगेगी, और वो अब ताबिश को ये दिखाएगी कि किस तरीके से बीना भी ताबिश के बिना खुश रह सकती है। क्या सच में बीना ताबिश के बिना खुश रह पाएगी, या फिर बीना को ये सब करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में बताना। और उर्वा हुसैन की एक्टिंग आपको कैसी लग रही है ये भी ज़रूर बताइएगा। उर्वा हुसैन के साथ साथ इस ड्रामे में काफ़ी सारे मेन कैरेक्टर हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि किस तरीके से उर्वा हुसैन यानी कि बीना की दोनों नंदों के ओपिनियंस कितने अलग थे अपनी भाभी को लेकर और ताबिश की शादी को लेकर। जहां एक नंद बीना की हिमायत में थोड़ा बहुत बोल भी रही थी, लेकिन फिर भी उसने ये बताया कि वो इसके हक़ में सिर्फ इसलिए बोल रही है क्योंकि उससे अपने बेटे का मुस्तकबिल नज़र आ रहा है बीना की बेटी के साथ। तो क्या सच में बीना और ताबिश से जो भी मोहब्बत करता है वो सिर्फ़ और सिर्फ कर्ज की वजह से करता है, लेकिन ताबिश अपनी बहनों को और अपनी माँ को बीना से भी ज़्यादा इज़्ज़त और मोहब्बत देता है, और ऐसा करना बीना के साथ नाइंसाफ़ी है। आपको अपने ससुराल में किस तरीके के सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, और क्या आपके हस्बैंड भी अपनी माँ और बहन के सामने आपको ऐसे ही डिग्रेड करते हैं? क्या होना चाहिए? क्या शोहरों को ऐसा करना चाहिए कि जो लड़की सब कुछ छोड़कर शोहर के लिए उसके घर आकर रह रही है, उसी लड़की की सबके सामने इस तरीके से तज़लील करना क्या ठीक बात है? क्या इससे दोनों के रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ता? औरत अपना घर बसाने के लिए अपनी इज़्ज़त नफ्स को मार देती है, लेकिन क्या ऐसा करना औरत के लिए ठीक होता है, या फिर वो अपने और अपने बच्चों के साथ ये सब करके गलत कर रही होती है? क्योंकि इस तरीके से उसके बच्चों के दिल में भी उसके लिए कोई इज़्ज़त और कोई मकाम नहीं रहता कि जब वो बच्चे देख रहे होते हैं कि उनकी माँ की तो किसी के सामने कोई भी इज़्ज़त नहीं है, तो फिर या तो बच्चे अपनी माँ के हमदर्द हो जाते हैं या फिर बच्चे भी माँ से बदज़न होने लगते हैं। आपकी क्या राय है कि इस तरीके की फैमिलीज़ में जो औरतों के साथ हो रहा है उसको राइटर ने किस खूबसूरती से कलम के ज़रिए नाज़रीन को दिखाया है? क्या राइटर ने इस ड्रामे से हर औरत का ससुराल में जो माहौल उसे मिलता है उसके साथ जस्टिफाई किया है या नहीं? आपको क्या लगता है? और मोमिना दुरैद जिनके ड्रामे हमेशा औरतों की सपोर्ट में होते हैं, उन्होंने हमेशा औरतों के लिए बहुत काम किया, तो आपको क्या लगता है कि मोमिना दुरैद ने ये ड्रामा बनाकर कोई संगे मील बनाया है, या फिर इस ड्रामे को बनाने के पीछे क्या मकसद था राइटर का? आपका क्या रिव्यू है कि इस टाइप की स्टोरीज़ और आनी चाहिए या नहीं? क्योंकि 3 ही एपिसोड से जितनी पजीराई इस ड्रामे को मिली है वो सब तो देखकर लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हो रहे हैं, लेकिन इस ड्रामे की 3 ही का एपिसोड ने नाजरीन को अपने साथ इस तरीके से जोड़ लिया है कि हर लेडीज़ को ये लग रहा है कि ये ड्रामा उसी के ऊपर बनाया गया है। कुछ के शौहर ऐसे नहीं भी करते होंगे, लेकिन ससुराल के जो वाक़यात दिखाए गए हैं, जिस तरीके से सारी खिदमतों को उसकी सास एकदम से डिग्रेड कर देती है, ये चीज़ें तो हर लड़की अपने ससुराल में फेस करती है। तो इस ड्रामे की 3 एपिसोड में कोई ऐसा सीन है जिससे कि आपने
ریلیٹ کیا ہو اور آپ کو لگا ہو کہ آپ کے سسرال میں بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ اپنی رائے سے آگاہ کرنا نہ بھولیے گا۔ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو بھی لائک کیجیے گا، اور آپ کی عزت ڈرامے سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں یہ ضرور بتائیے گا، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر کیا چینجز ہونے چاہیے تھے اسٹوری میں، اور کیا چیز ہے جو رائٹر اور ڈائریکٹر کی نگاہ سے چوک گئی اور جس کی کہانی میں اشد ضرورت ہے۔ آپ کے چھوٹے چھوٹے کامنٹس ہی بتاتے ہیں کہ رائٹر، ڈائریکٹر یا پھر ڈرامے میں کیا کمی ہے، اور پھر اگلے ڈرامے کو اسی حساب سے تیار کیا جاتا ہے۔ تو اپنی رائے سے آگاہ کرنا نہیں بھولیے گا، اور اپنا بھی ریویو دیجیے گا کہ آپ کو یہ ڈرامہ اور اس کی سٹوری کیسی لگ رہی ہے، کتنا ریلیٹیبل ہے یہ ڈرامہ، اور کیا سچ میں ایسے ہی ہوتا ہے سسرالوں میں لڑکیوں کے ساتھ یا نہیں، کیونکہ بہت ساری لڑکیاں سسرال میں یہی سب فیس کر رہی ہیں کہ اتنی خدمتوں کے باوجود انہیں کوئی نہ ریوارڈ ملتا ہے اور نہ ہی ان کی کوئی پذیرائی کی جاتی ہے، بلکہ اسی طریقے سے ان کی ساری خدمتوں کو ڈیگریڈ کر دیا جاتا ہے۔ کوئی ایکنالجمنٹ انہیں نہیں ملتی ہے، جس پر وہ لڑکیاں پھر اپنے سسرال والوں سے بے دل ہو کر جب ان کے ساتھ ویسا ہی رویہ رکھتی ہیں جیسا کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں، تب سسرالوں میں انہیں بہوؤں کی کس قدر کی برائیاں ہوتی ہیں۔ لیکن ہر بہو اچھی نہیں ہوتی اور ہر سسرال برا نہیں ہوتا۔ آپ اس بات سے کتنا، میری اس بات کو کتنا سمجھ سکے ہیں، یا پھر میرا ریویو آپ کو کیسا لگا ہے، مجھے بھی اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کا ایک لائک، ایک کامنٹ میری بہت حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور آپ کا سبسکرائب کرنا مجھے بہت خوش کرتا ہے۔ تو برائے مہربانی سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور کہانی پر اپنا ریویو، اپنی رائے دینا مت بھولیے گا، کیونکہ بینا اور تابش کی سٹوری ہمیشہ سے آپ کے قریب اور قریب میں آپ کو دیکھنے کو ملی ہوگی۔ تو اس ڈرامے سے یا اس کہانی سے آپ نے کیا سبق لیا، یا پھر آپ کو اس ڈرامے سے کیا چیز ہے جس نے ریلیٹ کیا، یا پھر کیا چیز ہے جس سے دیکھ کر آپ کو اپنی تکالیف یاد آئیں، ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور سب سے زیادہ یہ ضرور بتائیے گا کہ ان معاشرتی رویوں میں بہتری کس طریقے سے لائی جا سکتی ہے، اور کس طریقے سے کوئی اور بینا بننے سے بچائی جا سکتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ بینا کے ساتھ ریلیٹ نہیں کریں گے، بلکہ وہ یہی کہیں گے کہ یہاں بینا کی غلطی ہے اور بینا ہی کو یہاں پر سیکریفائس کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بینا صحیح کرے گی بہرام کے ساتھ رشتہ جوڑ کر یا نہیں؟ آپ اگر لیڈیز ہیں تو اس چیز کو سمجھتے ہوئے اپنا کامنٹ کیجیے گا، اور اگر جینٹس ہیں تو بھی ہمیں بتائیے گا کہ بینا کا بہرام کی طرف مائل ہونا جسٹیفائی ہے یا نہیں۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ تابش نے تو بینا سے محبت کی شادی کی تھی، اور ہمیشہ ہی وہ بینا سے محبت کا بھی دعوے دار رہا تھا، تو آخر ایسا کیا ہوا کہ بینا اور تابش کے بیچ میں اس قدر دوریاں آ گئیں کہ اب تابش کو بینا کی ہر بات میں برائی لگنے لگتی ہے۔ مانا کہ شوہروں کو کچھ عرصے بعد بیویاں اتنی اچھی نہیں لگتی ہیں، لیکن یہاں بات یہ ہے کہ تابش کو نہ صرف بینا برا لگنے لگ گئی ہے، بلکہ اسے تو اب
बीना की जगह ही किसी और यानी कि नाज अपनी सेक्रेटरी को दे दी है, तो क्या ये बीना के साथ जुल्म नहीं है? क्योंकि बीना ने कभी भी किसी भी चीज़ की कोताही नहीं की है, ताबिश की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से और ना ही अपनी सास की तरफ से। यहाँ तक कि अपनी सास की सुबह सुबह जो खिदमत करती है बीना, आजकल ऐसा नहीं होता है। उसके बावजूद बीना को अगर बेवफाई ही मिलनी थी तो क्या बीना भी बहराम के साथ जाना डिज़र्व करती है या नहीं? और ये भी बताइएगा कि बीना जो है, उसका जो कुछ भी बीना ने सफ़र किया है यहाँ पर, और इतने सालों के बाद जिस तरीके से ताबिश उसकी इंसल्ट करता है, और यही नहीं कि अकेले में करता है बल्कि आने वाले मेहमानों के साथ जिस तरीके से ताबिश ने बीना की तज़हीक की, वो भी काबिल ज़िक्र है। क्योंकि अब ताबिश को सिवाय नाज के कुछ भी नज़र नहीं आता, और नाज जो कि ये सोच रही है कि ताबिश उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार है, तो 14 साल पहले ताबिश नाज से भी ज़्यादा बीना से मोहब्बत करता था। तो क्या ताबिश जैसे मर्दों पर भरोसा करना सही है या नहीं? या फिर नाज को ताबिश की मोहब्बत से कोई लेना देना ही नहीं है, बल्कि उसे तो ताबिश की जायदाद चाहिए, और इसीलिए वो ताबिश से इस कदर क्लोज होती जा रही है और ताबिश से मोहब्बत की पींगे बढ़ा रही है। गौहर और फरीदा जानबूझकर नाज को ताबिश से निकाह करने की पेशकश करते हैं और बार बार ताबिश को ये एहसास दिलाते हैं कि नाज के बिना उसका कोई कैरियर नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि फरीदा और गौहर ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे हैं, और नाज भी ताबिश की दौलत और उसकी जायदाद के लिए ही ताबिश का पीछा पकड़े हुई है? और जब गौहर, फरीदा और ताबिश की नाज की हकीकत खुलेगी ताबिश पर, तब शायद उसे एहसास होगा कि बीना तो उससे मुखलिस मोहब्बत करती आई है, और बीना ने कभी भी ताबिश से किसी चीज़ की डिमांड नहीं की। यहाँ तक कि जब ताबिश ने उससे 1.5 करोड़ का हार दिलाया, तब बीना के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो बीना के चेहरे पर खुशी तब होती थी जब वो ताबिश के साथ बहुत ही कम कीमत के ज्वेलरी लेकर आती थी, क्योंकि उसमें ताबिश की पसंद और बीना की तरफ ताबिश की मोहब्बत होती थी। लेकिन अब जिस बेदिली से ताबिश ने दिलाया है बीना को 1.5 करोड़ का हार, जिसे सुनकर सब हैरान और खुश हो रहे हैं, वो चीज़ बीना को इतनी खुशी नहीं दे रही। यही वजह है कि इतना महंगा हार लेकर उसे ना तो कोई खुशी ना तो कोई एक्साइटमेंट हुई, यहाँ तक कि वो अपना एनिवर्सरी का हार भी भूल कर आ गई थी गाड़ी में। क्या औरत को हमेशा पैसे ही की ज़रूरत होती है, या फिर पैसे से भी ज़्यादा औरत को मोहब्बत और इज़्ज़त की ज़रूरत होती है? आपकी क्या राय है? हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हर वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रिव्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।